दोस्तों, ज़्यादा बोलने से आप अक्सर ओवर शेयरिंग पर आ जाते हैं। यानी आप लोगों को वो सब बताने लग जाते हैं जिसको जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। ओवर शेयरिंग से आप अपनी एनर्जी लीक करते हैं। यही कारण है कि मौन का खास महत्व है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी सही चीज़ के लिए बचा कर रखते हैं और इसे प्रभावित होने से भी रोकते हैं। आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वह कम बोलते हैं लेकिन बेहद नपा-तुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कहाँ बचाया जा सकता है। मौन रखना एनर्जी को लीक होने से बचाता है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बचती है और आपके बारे में लोगों को कम पता चलता है, क्योंकि जो लोग वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंढोरा नहीं पीटते। टेंशन के कारण भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका एक हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोजेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। जो लोग चुप नहीं रह पाते, उनके जीवन में कुछ भी निजी नहीं होता, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना उन्हें जानने की ज़रूरत है। आप जितना कम बताएंगे, लोग उतना ही सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। टेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में तेज आवाज होती है, लेकिन सर्जना यानी क्रिएशन शांति में होता है। तो आप तय कर लीजिए कि आपको इस जीवन में कुछ क्रिएट करना है। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यही होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले, बाकी समय चुप रहे। ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चुप रहने से हमको सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और अपने एक चीज़ तो सुनी ही होगी ना कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सारे काम अपने मन से करता है और जब वही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की ज़रूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं। जब आपका मन स्ट्रॉन्ग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हो। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब भी कभी कोई भी वार्तालाप करें तो हमेशा आप इस चीज़ की कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कीजिए।
जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता के साथ काम करता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और सोच समझकर लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम चुप होकर सामने वाले की बात को अच्छे से सुने। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए हैं, जिससे यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के किसी से बात नहीं करता, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर ही होता है। इस दौरान वो किसी भी फालतू बात का करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से ही कुछ न कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, जिनकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस करना कि जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उसका ध्यान अपने काम से ज़्यादा बोलने पर रहता है। ऐसे लोग जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बड़ा कर सकें, सफलता हासिल कर सकें। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि एक चुप 100 को हरा देता है। इसलिए हमें कम बोलकर अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे सफलता हमारे कदम चूमे। मौन रहना हमारे दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरता है। जब हम दिमाग को बाहरी शोर शराबे से दूर करते हुए कुछ समय खुद पर केंद्रित करते हैं, तो हम अपने आसपास की अच्छाइयों को बेहतर ढंग से देख और समझ पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने आसपास और खुद के भीतर की अच्छाइयों को अप्रिशिएट कर पाते हैं। इसलिए कुछ समय मौन रहते हुए खुद को समझना, अपने भीतर झांकना और अपने बारे में समझना एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव पैदा होना लाजमी है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने की प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स के लेवल में कमी आती है। आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है, जिससे आप अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करते हैं। जब हम दिन भर की उलझनों में उलझे रहते हैं, इस वजह से हम शांत होकर सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी भी खत्म होने लगती है। जब हम कुछ देर मौन रहते हैं, तो हमारे दिमाग की नई क्रिएटिविटी उभर कर सामने आती है। हमें सोचने समझने और सुनने की क्षमता बढ़ती है और हम कुछ नया और बेहतर कर पाते हैं, सोच पाते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मौन रहने की आदत डालते हैं, वो मुश्किल और तनावपूर्ण परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निकल पाने में सक्षम होते हैं। इसकी वजह ये है कि मुश्किल परिस्थितियों में वो अपना आपा नहीं खोते और लॉजिक के साथ सोचने की काबिलियत रखते हैं। इस कारण वो परिस्थितियों को बेहतर सामना कर पाते हैं और समझ पाते हैं। मेडिटेशन और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपने ध्यान दिया होगा कि हर धर्म और संस्कृति में शांत और मौन रहने को महत्व दिया गया है। चाहे आप इसे धार्मिक नाम दें
या जीने का एक तरीका माने, लेकिन दिन भर में कुछ समय तक शांत रहना आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई साइकोलॉजिस्ट तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने, कंसंट्रेशन बढ़ाने और मन की शांति और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए भी कुछ मिनट मौन धारण करने की सलाह देते हैं। जब हम कुछ समय मौन या चुप रहते हैं या खुद से बात करने का मौका मिलता है, हम चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है और दिमाग रिलैक्स रहता है और हमारी दिमाग नई ऊर्जा और विचारों से भरा रहता है। दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।